थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़ने लगी हैं और सनसेट के नाम पे देखिए हमें ये देखिए गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। सवेरे के 9 बज रहे हैं। हम हैं अभी ओम बीच के नमस्ते कैफ़े में रुके हुए हैं और ये हुआ है हमारा सवेरे का टी टाइम। तो हम बाहर निकल के आकर चाय पी रहे हैं जो हमारी बैल्कनी है। और कल हमने नोटिस ही नहीं किया, यहाँ से तो सी व्यू भी दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एकदम कितना साफ दिख रहा है सी यहाँ से। बाउंड्री तो इधर है ही है, लेकिन वो देखिए सामने एकदम नज़र आ रहा है। कल हमने नोटिस ही नहीं किया या थोड़ी देर में अंधेरा हो गया था। चाय हम यहाँ जा रहे हैं बैठ कर के पीने और अभी हम चाय पी रहे हैं विद दिस व्यू। और बाहर ग्रीनरी बहुत है और सवेरे से इतनी अच्छी चिड़ियों की तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। और कल रात में बारिश बहुत हो गई थी तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि हवा खूब चल रही है अभी और ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए हम लोग आराम से यहाँ बैठे हैं। वैसे नहीं तो दिन में तो यहाँ पे इतना गर्म हो जाता है कि अगर आप सी के पास नहीं है तब तो एसी में ही जाके बैठना पड़ता है, लेकिन अभी तो बहुत ही मस्त मस्त सा मौसम हो रहा है। और जैसे आप लोग देख सकते हैं इनके एज यूजुअल बिजी हैं व्हाट्सएप में, तो मैंने कहा आप चलिए नहीं तो धूप हो जाएगी। हमारा प्लान था कि हम 8 बजे निकल जाएंगे और अब चाय वाय पी कर के 9:30 बज गए हैं। तो मैं तो जा रही हूँ अब बीच पर घूमने, क्योंकि दिन में गर्मी हो जाएगी, नहीं आ पाएंगे। इनको आना है तो आए, नहीं आना है तो बैठ के पढ़ें व्हाट्सएप इन पर, है ना। चलना है कि नहीं। 9:30 बजे ताला लगा के जा रहे हैं हम लोग घूमने। तो इनके तो बड़े आराम से देख रहे थे व्हाट्सएप। मैंने कहा 9:30 बज गया, 9:30 बज गया, लेट हो गया, 9:15 बजा था तब। और चलो चलो चलते, नहीं तो मैं अकेले जाती हूँ। तो जल्दी जल्दी 9:30 बजे ये भी आ गए और अब हम लोग चलते हैं बीच पे। प्रोग्राम हमारा ये है कि हम वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे। अगर कोई शैक वैक मिल गया तो हम ब्रेकफास्ट भी उधर ही करेंगे और घूम घाम के बिफोर इट गेट्स टू वार्म हम वापस आ जाएंगे। भी आए तो देखिए कैफ़े में बहुत कम लोग दिख रहे हैं। फ़ायदा ये है कि यहाँ पे अगर बैठ के हम ब्रेकफास्ट करेंगे तो ये व्यू रहेगा सामने हमारे। 9:30 बजे हम आए हैं बाहर। थोड़े लोग हैं, अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे, पर हम उधर जा रहे हैं आगे वॉक करने। जिधर इनके दिख रहे हैं ना, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द हिल जो एकदम एंड में दिख रहा है। पौने 10 बज गया और क्लाउडी है इसलिए धूप नहीं निकली है, तो वेदर प्लेजेंट है और इस व्यू के साथ हम चले जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा इस समय काफ़ी क्वाइट भी है ना, वेव्स वगैरह आ नहीं रही। शाम को तो आ रही थी थोड़ी, लेकिन नहीं, लोग तो खैर बाद में आएंगे। अभी तो वही लोग होंगे ज़्यादातर जो यहीं पे रुके होंगे इस बीच पे। बाद में तो आप बाई आफ्टरनून काफ़ी लोग आ जाते हैं, तब भीड़ हो जाती है। आगे नहीं जाने का भाई, आगे हो जाएगा। पर रखे थे किनारे, बहने लगी तब आए। और गई कहा था मैंने ना, पकड़ो पर कहना नहीं मानते हैं। अच्छा होगा बह जाएगी तो नहीं खरीदेंगे उसी बहाने। सर्व्स यू राइट, इसी को बोलते हैं। मैं बोल रही थी कि अच्छा चप्पल यहाँ दूर छोड़ के जाओ, माने नहीं, पानी के पास उतार के गए नीचे, तो वेव आई तो चप्पल ले जा रही थी। खैर पकड़ा उसे दौड़ के इन्होंने, नहीं तो अच्छा होता। मैंने कहा कि इसी बहाने नई चप्पल खरीद लेंगे। तो ओम बीच पर ही हम आगे चलते आए हैं, तो बहुत सारे किनारे हमें शैक्स दिख रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं इन्हीं में से कहीं पर देखेंगे, बैठ कर के ब्रेकफास्ट हम यही करेंगे समुद्र को देखते हुए। देखिए कितने सारे यहाँ तो खाने की बहुत सारी जगह हैं। तो नमस्ते कैफ़े तो मशहूर है, लेकिन वहाँ तो हम रुके हुए हैं, खाएंगे अभी, लेकिन ब्रेकफास्ट हम करेंगे कहीं यहाँ। तो घूमते घूमते हम थोड़ा आगे यहाँ आ गए, तो यहाँ पे आई इस बीच पे देखिए
यहाँ पे ज़ोर से वेव्स आ रही हैं। तो मज़ा तो तभी आता है ना जब ऊंची वाली वेव आती है और आपको पीछे से धक्का देती है। उसका इंतज़ार करते करते मैं पानी में पीछे चली जा रही हूँ। ये हाँ, ये अच्छी थी। थोड़ा आगे भी जा सकते हैं आप पानी में, दूर खड़े क्यों हैं इतने। देखो, और चप्पल नहीं उतारोगे तो कैसे होगा काम यार। तो ये ऑलमोस्ट इस बीच के एंड पर आ गए हम, और इसके आगे तो रॉक्स ही हैं। और इसके बाद लोग ट्रैकिंग करके जाते हैं हाफ मून बे और पैराडाइज बीच। तो ये ट्रैक यहाँ की बड़ी मशहूर है। इनफैक्ट पीपल स्टार्ट फ्रॉम कुडले बीच, ट्रैक करके ओम बीच आते हैं, फिर वो जो पीछे रास्ता दिख रहा है उससे जाते हैं हाफ मून और पैराडाइज बीच की पूरी ट्रैक करते हैं, जिसमें आराम से मुझे लगता है कि जाते होंगे और फिर वहाँ पे नहाते वहाते होंगे तो 4-5 घंटे लग जाते होंगे। और गर्मी है, हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसके एंड तक आए। और अभी हमने एक रेस्टोरेंट देखा जो मुझे बाहर से अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं वहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट के लिए क्या मिलता है। पानी में से अब किसी का जाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी घुस गए हैं तो अब निकल रहे हैं। यहाँ हम पूछने जा रहे हैं कि क्या अवेलेबल है यहाँ इस समय। एंड दिस इज़ जंगल कैफ़े इन अ पीसफुल प्लेस। पीसफुल तो है ही, इतनी सवेरे कौन आ रहा है यहाँ पे। तो हम जो गए थे ब्रेकफास्ट के लिए जगह जंगल कैफ़े, वो जो फ्रंट सीट्स थी सारी जहाँ से कि सी का व्यू था क्लियर, वो सब फुल था। तो ये वहाँ से निकल आया कि व्यू नहीं अच्छा है, उसी के लिए तो आए हैं। तो मैंने कहा कि अब मैं घूम रही हूँ पानी के साथ साथ, और जो आपको जगह पसंद आए बुला लीजिए, मैं आ जाऊँगी। तो देखें इन्हें कौन सी जगह पसंद आती है। ये 9:30 से चलते चलते 10:20 पे पहुँचे हैं मनी करना कैफ़े, और समहाउ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। रूम्स भी हैं यहाँ पे। तो आखिर में यहाँ पहुँचे हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। ये है और व्यू यहाँ से अच्छा है, इसलिए यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। मसाला चाय आ गई है हमारी, और गिलास में बहुत ही अच्छी, इसमें दालचीनी वगैरह डाली है, और स्पेशली विद दिस उसका मज़ा दुगना हो जा रहा है। ये रही ये मसाला चाय, आधी तो हम लोग गटक गए। मसाला चाय से ज़्यादा मज़ा तो आ रहा है ये सामने लहरों का मज़ा लेते हुए चाय। तो ये इन्होंने लिया है सेट ब्रेकफास्ट विच इज़ क्वाइट टेम्पटिंग। इसमें 2 फ्राइड एग्स हैं, ये हैश ब्राउन पोटैटो, 4 ब्रेड। असली मज़ा तो इस व्यू के साथ खाने का है। इनके का ब्रेकफास्ट आ गया। मैंने अपने लिए भी कुछ ऑर्डर नहीं था, मैं देखना चाहती थी कि कितना है। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी है। इसी के साथ मसाला चाय थी जो हम पहले ख़त्म कर गए, तो मैंने अब ऑर्डर दिया है 1 चीज़ ऑमलेट और 1 मसाला चाय, और मिला के हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ, इनके पीछे रूम्स भी हैं, दिखाती हूँ किस तरह के रूम्स हैं यहाँ पे। कैफ़े के पीछे ही देखिए रूम्स हैं इस तरह के, और 800 में आपको यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे। हैमक वगैरह तो सब तरफ डाला हुआ है। हाँ, एसी नहीं है इन रूम्स में, फ़ैन है खाली। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है। मेरे ख्याल में अटैच टॉयलेट वगैरह भी नहीं है, वो अलग से बनाए हुए हैं। तो देखिए जब तक मैं आई हूँ घूम के, ये खाने लगे, और ये आ गया ऑमलेट टोस्ट। ओह माय गॉड, गड़बड़ हो गया। ये तो बहुत था, मैंने सोचा कि अंडा अलग से मंगा लूँ, ऑमलेट तो ब्रेड के साथ आ गया। अब लंच तो आज हमारा होना है गोल पक्का, इतना खाने के बाद। ये बज गए हैं 11:30। 1 घंटा समय हमने बिताया यहाँ पर कैफ़े में, ब्रेकफास्ट किया, इनकी प्रॉपर्टी देखी पीछे से जो रूम्स वगैरह हैं, और अब हम वापस चल रहे हैं अपने रिसॉर्ट पे।
और अब आगे का प्लान तो ये है कि पहुँचते पहुँचते हमें बच जाएंगे 12 और तब तक तो यहाँ हो जाएगी गर्मी। वैसे है नहीं अभी भी इतनी गर्मी, क्योंकि आप देख सकते हैं क्लाउडी है, सूरज नहीं निकला है। लेकिन बस अब 12 बजे जाके हम लोग शावर वगैरह लेंगे, थोड़ा फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे, थोड़ी एडिटिंग की कोशिश करेंगे जो अभी तक हम ट्रैवलिंग में नहीं कर पाए हैं, या जो हमने जो एक्स्ट्रा फ़ोटो ली हैं उनको डिलीट करेंगे। और उसके बाद रेस्ट करके अब शाम को ही निकलेंगे। और इतने इस ब्रेकफास्ट के बाद तो हमें लगता नहीं कि हमें लंच की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स ऑलरेडी 11:30। आगे ही चले जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है कि बंदा बंदी साथ में है कि पानी में बह गया है। ये क्या बात है। 1 मील दूर चलते हैं मेरे से आगे, पीछे पता नहीं मैं पानी में गिरी, क्या हुआ, रास्ता भूली, कहीं गिर पड़ी नीचे, इन्हें पता ही नहीं चलेगा जब तक अब ये रूम पे नहीं पहुंच जाएंगे। भाई एंजॉय हमने बहुत किया, और वहाँ रूम्स भी थे जो बहुत ही सस्ते थे, 800 में थे, बट एसी नहीं था, फ़ैन था, और मुझे लगता है कि कॉमन टॉयलेट था। तो यहाँ पर अगर आप बुक करते हैं तो ये देख लीजिए, मैंने भी देखा था जब बुक करी थी कि सस्ते रूम्स जो दिख रहे थे मतलब 1500 के अगर थे, आगे पढ़िए तो उसमें नज़र आता था कि एसी नहीं है, और कई में उसमें कॉमन टॉयलेट थे, अटैच टॉयलेट नहीं थे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मैंने देखा जो सिंगल लड़के वगैरह थे, रुके हुए थे, वो यहाँ पे फुटबॉल, वो बॉल खेल रहे हैं पानी में, फ्रिस्बी खेल रहे हैं। और काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी जो बजट ट्रैवलर्स होते हैं, बैकपैक वाले, रुके थे। तो उन्होंने तो सारा दिन यहाँ पे पानी में बिताना है, तो उन्हें एसी की ज़रूरत नहीं है, पानी में खेलेंगे कूदेंगे रात तक। और जब तक सोने जाएंगे तो रात में ये है कि बीच के पास है तो हवा ठंडी चलने लगती है। जबकि मेरी चप्पल हमेशा मेरे हाथ में होती है, क्योंकि मैं पानी में घुस के चल रही हूँ। तो इनको भी मैंने कहा कि अगर फील नहीं होगा पानी और सैंड तो फ़ायदा क्या है यहाँ चप्पल पहन के घूमने से। लेकिन ये तो अपनी मर्जी करेंगे ना। जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन। और ब्रेकफास्ट करके जा रहे थे तो सीधे जाने की जगह बड़ी अच्छी सी सुंदर सी जगह लगी, यहाँ बहुत सारे रॉक्स हैं, तो हम सीधे क्यों जाएंगे, हम यहाँ आ गए। अब थोड़ी देर हम यहाँ बैठ कर के नज़ारे देखते हैं और फिर यहाँ से जाएंगे वापस। ये बोल सकती हूँ कि हमारी ये सबसे लंबी बीच वेकेशन हो गई है। हम पहाड़ों पे तो जाके काफ़ी दिन रुके हैं, लेकिन इस तरह से 2 वीक्स और डिफरेंट बीच पे हमने कभी नहीं बिताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गोवा गए तो 1 हफ़्ते रहे होंगे, थाईलैंड में गए, फुकेट में गए 1 हफ़्ते, अंडमान गए जो कि हाँ बहुत सुंदर था। लेकिन 1 वीक से ज़्यादा हमने अभी तक बीच पे कोई हॉलीडे नहीं ली है, इससे ज़्यादा समय हमने नहीं बिताया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू बी ऑन बीच ओनली फॉर 2 वीक्स। और अब 2-3 दिन बचे हैं हमारी छुट्टी ख़त्म होने में, लेकिन मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। आपने? बहुत ज़्यादा खाया बहुत इन्होंने, प्रॉन श्रॉन सब बेकार की चीज़ें खाने को बहुत मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, मैं गाना गाने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे गाना याद आ रहा है, समंदर समंदर यहाँ से वहाँ तक। अच्छे से गा रही हूँ तो ये बीच में रहे, समंदर के किनारे 2 बंदर। ये कोई बात होती है? गाना ही मेरा मूड ख़राब कर देते हैं बीच में। अभी 12 बजे हम यहाँ पे बैठे हैं तो देखिए कुछ टूरिस्ट आने लगे हैं, कयाकिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ व्यू है। मुझे लगने लगी है थोड़ी गर्मी यहाँ, तो अब हम फिर वॉक करना शुरू करते हैं। पानी इस समय लेकिन ना बढ़ा हुआ है। ये सामने जो स्टोन देख रहे हैं जिस पर 2 लोग चढ़े हुए हैं और लोग नीचे खेल रहे हैं, कल शाम को हमने इसी स्टोन पे बहुत 1-2 घंटा समय बिताया था और तब स्टोन ही स्टोन थे। लेकिन अब वहाँ ऊपर जाने के लिए पानी में से होके जाना पड़ेगा क्योंकि आज पानी बढ़ा हुआ है। ये मेरे पीछे की जो रॉक्स दे रहे हैं आप देख रहे हैं, यहाँ कल हमने शाम को 2 घंटे बिताए थे इस पर बैठ के, और अब अगर हम वहाँ जाना चाहेंगे तो हमें पानी में से वॉक करके जाना पड़ेगा। कल पूरा रॉक ऊपर से ही होके चले गए थे। कुत्ते यहाँ बहुत हैं, देखिए एक पे पानी में घुस के नहाने का मज़ा ले रहा है, एक वहाँ रॉक पे बैठ करके व्यू निहार रहा है। तो पीछे ही आप देख सकते हैं नमस्ते कैफ़े और रिसोर्ट जहाँ हम रुके हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट करके वापस जा रहे थे तो हमें दिख गया यहाँ पर ये स्पा, तो यहाँ पर आ गए हैं हम मसाज करवाने। फुट मसाज कराएंगे क्योंकि 2 दिन पहले ही अभी हमने बॉडी मसाज ली है। तो यहाँ पर हमें मिले हैं जोसेफ फिलिप, जो कह रहे हैं कि 40 साल से ये यही काम कर रहे हैं और खाली यहीं पर नहीं
यूरोप में और इंडिया में भी काफ़ी जगह इनके सेंटर हैं। तो मैंने कहा दिल्ली में बताइए कहाँ है, तो हम दिल्ली में आपको अच्छा बिजनेस दिलवाएंगे। तो कह रहे हैं दिल्ली में भाड़ा बहुत ज़्यादा है, वहाँ नहीं आएंगे। पैर वैर में जैसे दर्द है तो ठीक होगा, कुछ ठीक होते पक्का। कितने बार कराने से? डिपेंड्स द प्रॉब्लम। डिपेंड्स ऑन द मेरठ में एक आइडिया है मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, उसका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। हाँ। लास्ट 40 साल हुआ उसका प्रॉब्लम है। दुनिया में सब जगह यूरोप। देखिए हम यहाँ आए थे मसाज करवाने, वो तो हम जा रहे थे अपने रूम में वापस, तो ये हमें स्पा दिखा, तो हमने कहा चलो लेग मसाज करा लेते हैं। तो लेग मसाज में पूरा पैर करते हैं और 20 मिनट्स का होता है एंड दैट वाज फॉर 600 रुपीज़। तो हम जब लेग मसाज करवा रहे थे तो हमें इतना मज़ा आया, इट वाज सो रिलैक्सिंग, कि हमने कहा कि हम नेक और बैक मसाज भी करा लेते हैं। सो दैट वाज सो गुड। तो हमने कहा चलो दिल्ली में तो हम लोग जा नहीं पाते, यहाँ आए हैं तो करवा लें। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जोसेफ हैं और ये खुद करते हैं। तो इन्होंने एनके की और इनकी वाइफ है रेमा, वो अभी मुझे दिख नहीं रही है, तो उन्होंने की मेरी मसाज एंड इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। तो मैं बोल सकती हूँ अगर आप ओम बीच पर आते हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग हियर, आप यहाँ आके मसाज करवाइए, इट्स वेरी रिलैक्सिंग एंड एक्चुअली इट्स सो रीज़नेबल हियर। जैसे कि हमने लेग मसाज का इट वाज ओनली 600, फिर हमने इतनी अच्छी लगी हमने कहा कि बैक और नेक भी कर दो, तो दैट वाज आल्सो फॉर 600 ओनली। इट वाज रियली गुड। उसमें उन्होंने वो पोटली की मसाज जो थी गर्म करके डाली ना, ओहो दैट वाज वेरी रिलैक्सिंग। तो हम लोग पूरे अच्छे से अपने को इस छुट्टी में पैम्पर कर रहे हैं। 4 दिनों में हमने 2 मसाज करवा ली यहाँ पे। कितने साल में कराई होंगी, लेकिन यूएस में कराई थी एक बार, सनी ने करवाई थी, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। वो कुछ दूसरी तरह की थी, बट ये जो केरला वाली होती है, मुन्नार में एक बार करवाई थी हमने, लेकिन दिस वाज वेरी गुड, इट वाज इवन बेटर देन मुन्नार। We are not marketing, not going to beach, not going to restaurant. We are sitting here. Yeah. So for your feeling is better, you say for minimum 10 people. Yeah. This is very beneficial। और यही नहीं, if you want to learn massage from him, ये कह रहे हैं कि 6 दिन का इनका कोर्स होता है जिसमें आपको सर्टिफिकेट देते हैं। इसका विद सर्टिफिकेट आई थिंक दे चार्ज 35,000। आप सीख सकते हैं मसाज यहाँ रोज 1 घंटे आके। तो शाम के 6 बज गए हैं और हम लोग फिर बीच पे आ गए हैं, और कल की तरह आज भी इट्स क्लाउडी, अभी थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़ने लगी हैं। और सनसेट के नाम पे देखिए हमें ये देखने को मिला आज। देखिए 6 बजे कुछ ऐसा है। ये बोट वगैरह वाले भी सब वापस जाने लगे हैं, और इनफैक्ट कल संडे था तो कल तो बहुत लोग थे। सनसेट दिखा नहीं, अंधेरा हो गया। हम लोग वापस जा रहे हैं अपने रिसोर्ट में। ये चमचमा रहा है हमारा रिसोर्ट सामने। तो हमने तो शाम को बीच पे बैठ करके नज़ारा देखा खाली, थोड़ी फ़ोटो ली, थोड़ी रील्स बनाई, और अब अंधेरा हो गया है तो अब चलते हैं वापस अपने कमरे में। रात में फिर बारिश होने लगी है। 9 बजे जैसे ही हम डिनर के लिए जाने लगे बारिश फिर हो रही है। कल भी रात में हुई थी, बस यही सोच रही थी कल सवेरे ना हो, कल जब हमने चेकआउट करके यहाँ से जाना है रेलवे स्टेशन। 9:15 बजे हम यहाँ पे डिनर के लिए आए हैं। व्यू सामने बहुत अच्छा है, हमें आज अच्छी जगह मिल गई है बैठने के लिए। और आज हमने सोचा है कि हम शुद्ध देसी खाना खाएंगे, तो हमने मंगाया है ये वेज कोफ्ता, तंदूरी रोटी और दाल चावल अभी आने वाला है, तब तक हम ये खाना शुरू करते हैं। और व्यू दिखाती हूँ कि अभी हमें क्या व्यू दिख रहा है सामने। और ये सामने का व्यू देखिए, मुझे तो खाने से ज़्यादा देखने में मज़ा आ जाता है। डिनर हो गया हमारा, 10 बज गया है, और हम अब यहाँ पे बीच पे आफ्टर डिनर वॉक कर रहे हैं। नरेंद्र तो कहीं आगे बहुत चले गए, मैं तो कैफ़े के आसपास ही घूम रही हूँ, क्योंकि गाने खूब अच्छे अच्छे बजा रहे हैं लोग, तो गाना सुनते हुए हम वॉक का मज़ा ले रहे हैं। दिस इज़ ऑल सो ब्यूटीफुल। मैं तो यही सोच रही हूँ कि बस इसके बाद दिल्ली में कहाँ ये सब हम लोगों को देखने को मिलेगा, इतने खुले में जो हम यहाँ पे मज़ा कर रहे हैं। वापस जाएंगे तो ये सब बहुत याद आएगा। इतने दिन हमने 2 वीक्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, और बड़े ही अच्छे से हमने एंजॉय किया बीच को, रिलैक्स किया, अच्छा अच्छा खाना खाया, मसाज कराई, एकदम टोटली रिलैक्स पैकेज था ये। 9 बज गया है
और 9:30 बजे हम यहाँ से ओम बीच से चेकआउट कर रहे हैं। स्टे हमारा बहुत ही अच्छा रहा और मैं कह सकती हूँ कि नमस्ते कैफ़े जहाँ हम रुके हैं, अगर आप ओम बीच पे रुकना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। रूम्स आर कंफर्टेबल और बस 2 मिनट की वॉक पर बीच है। 2 दिन यहाँ रहे, बहुत ही इंजॉय किया। देखिए मैं बालकनी में हूँ, सामने सी दिख रहा है हमें यहाँ से। तो अगर मैं ओम बीच और कुडले बीच के बीच में कंपैरिजन करूँ तो ये कह सकती हूँ कि दोनों ही यहाँ के मेन बीच हैं। कुडले बीच रिसोर्ट पर इट वाज अ काइंड ऑफ लग्जूरियस होटल, तो इट वाज अ लग्जूरियस स्टे देयर और हमने वहाँ पे वी जस्ट रिलैक्स देयर एंड एंजॉयड द व्यू फ्रॉम आवर रूम एंड बालकनी ओनली। और यहाँ पर भी रूम्स वर गुड, बीच पर भी, लेकिन हमने यहाँ बहुत ही इंजॉय किया। हम खूब खेले भी, बोटिंग भी की हमने और जस्ट यहाँ पे आके शाम को हम इंजॉय करते थे सनसेट। या सनसेट तो दिखाई नहीं, दोनों दिन बादल ही रहा, लेकिन जस्ट यहाँ बीच पे आकर इन रॉक्स पे बैठ करके जस्ट समुद्र को देखना वही बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं यहाँ से जा ही नहीं पा रही हूँ। टाइम हो गया है, 9:30 बजे हमने चेकआउट करना है, 9:15 हो चुका है। नरेंद्र जाने लगे, मुझसे कह रहे हैं आओ जल्द, देरी हो जाएगी। और मुझे तो इतना सुंदर लग रहा है, मैं यहाँ से खिसक ही नहीं पा रही हूँ। और इस सुंदर व्यू के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे सुंदर व्यू को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल द रोविंग स्पिरिट एंड लाइक, शेयर और कमेंट तो आप लोग कर ही दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।